हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और आप लोग देख रहे हैं टारगेट ट्रेडर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट कल यानी कि 19 जनवरी को कैसे परफॉर्म कर सकती है। मार्केट के क्या हाई लेवल रहेंगे, क्या लो लेवल रहेंगे, मार्केट कहां से रिवर्स कर सकती है, ये सब आपको मैं बताऊंगा एज पर टेक्निकल एनालिसिस, नॉट एज पर न्यूज़। किसी न्यूज़ के को लेके हम यहाँ पे चार्ट रीड नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 16 जनवरी को मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया, कैसे आप लोग अपने ट्रेड्स को जो है वो प्लान कर सकते थे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं 16 जनवरी के चार्ट पे। तो मैं आपको लेवल बता देता हूं कि मार्केट का जो लेवल था, लो लेवल जो था जहां से मार्केट परफॉर्म कर सकती थी पुल बैक, वो ये है। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले चुकी है 2 बार, फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम। तो हो सकता है वो दोबारा यहाँ से सपोर्ट ले। तो चलते हैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम की तरफ। देखिए, दोनों बार यहाँ पे मार्केट ने इंगल्फ बनाया है, तो ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। तो 10 मिनट पे हमारी एक बहुत ही प्यारी सी ट्रेंड लाइन बन रही थी, जो कि हमने पहले ही ड्रॉ करके रखी थी, बट आपको चार्ट के लिए बताने के लिए मैंने जो ट्रेंड लाइन है वो अभी हटा दी थी। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट और सेकेंड दो पिवट कनेक्ट हैं। अगर थर्ड पिवट कनेक्ट होता है तो हम इसको ट्रेंड लाइन मानेंगे, अदरवाइज हम इसको ट्रेंड लाइन कंसीडर नहीं करेंगे। तो चेक कर लेते हैं मार्केट कहाँ पे ओपन हुई थी। तो ये मार्केट ओपन हुई, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करेंगे तो 3 पिवट जो हैं, तीनों पिवट अंदर क्लोज हैं। मार्केट ने 3 टाइम कनेक्ट किया है। उसके बाद देखते हैं, अगर ब्रेकआउट हुआ तो हम लॉन्ग देखेंगे, मार्केट ने अगर सपोर्ट लिया तो लॉन्ग देखेंगे, लेकिन यहाँ से बीच में हम कहीं भी लॉन्ग का ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। तो मार्केट ने थर्ड पिवट कनेक्ट किया, देखते हैं कितने कैंडल का हॉल्ट हुआ है। तो यहाँ पे 2 कैंडल का हॉल्ट हुआ। मार्केट ने 945 पे जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक करी। 945 पे देखते हैं वॉल्यूम क्या है। 945 पे वॉल्यूम जो है लास्ट की एक कैंडल से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं है, ऊपर कोई सपोर्ट, ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई बाइंग जोन नहीं है। तो हमारे लिए 2:1 का टारगेट आना थोड़ा सा ईजी होगा। फिर भी हम देखेंगे 3:1 तक के लिए। यहाँ पे गए हम, ये रखा हमने यहाँ पे हमारा SL। हम चलते हैं 2.5 की ओर। ये हमने रखा 2.5 पे। मैंने 2.5 इसलिए रखा है क्योंकि ऊपर जो है एक राउंड नंबर है 25,900 का। तो हो सकता है मार्केट वहाँ से रिवर्स करना शुरू कर दे, ऐसे चांसेस हैं। इसलिए हम 2.5 तक के लिए यहाँ पे रिवर्स करेंगे। प्लस हमारा जो है एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस भी है, ये देखो, ये है। यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया है तो हम इससे ऊपर ही, इससे नीचे ही रखेंगे। ये एक हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, दोबारा से आके मार्केट यहाँ रिवर्स हो सकती है। तो अगर हमारे पास 2 ट्रेड प्लान है, फर्स्ट यहाँ से लॉन्ग गई तो ये टारगेट, सेकेंड अगर यहीं से रिवर्स होना शुरू हो गई इस पॉइंट से, यानी कि हमारा ये सपोर्ट है, तो यहाँ पे अभी सेलर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो इस पॉइंट से प्लस 50 पॉइंट के जोन में एक जोन बनाते हैं, जो कि एक रेजिस्टेंस का जोन होगा हमारा। ये रहा। यहाँ से कम 50 पॉइंट्स का जोन हम लेंगे, तो ये है 901 और हम लेके चलेंगे मिनिमम 8। ठीक है, इतना इनफ है। ये हमारा एक सपोर्ट जोन है कि बायर सेलर जो उनमें पावर बहुत होगी अभी के लिए, तो हो सकता है वो यहीं से रिवर्स कर दें मार्केट को। लेट्स सी। तो आप लोग भी ऐसे ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखिए, और ये टारगेट आ गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से हमें टारगेट जो है वो मिल चुका है 2.5 का। और आप देखोगे मार्केट एग्जैक्ट उसी पॉइंट से रिवर्स होना शुरू हुई है जहाँ से हमने सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया था। और यहाँ पे बाइंग स्टार्ट है, इतनी ज़्यादा, इतनी अग्रेसिव बाइंग को अब हम यहाँ से कैसे ट्रेड ले सकते हैं। इतनी अग्रेसिव बाइंग जो आई है, एकदम जो रैली हुई है, उसके बाद एक ये कैंडल बनी है जहाँ पे सुपर प्राइस रिजेक्शन हुई है। तो मतलब यहाँ पे सेलर जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे एक ट्रेड और प्लान करेंगे शॉर्ट का। अगर यहाँ पे डोजी कैंडल होता है या फिर कैंडल होता है जो साइडवेज रख सकता है मार्केट को, तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करते। बट एक ऐसा कैंडल है जहाँ पे प्राइस एग्जैक्ट फॉल हुई है और इसके हाई को भी, इसके लो को भी, जो लास्ट कैंडल है उसके लो को भी ब्रेक किया है। तो हम यहाँ पे रखेंगे एंट्री, और हमारा जो SL होगा वो होगा इस कैंडल के ऊपर और इस पॉइंट पे थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। और हम अपना जो टारगेट है वो रखेंगे 3:1 का। क्यों? क्योंकि लास्ट जब सपोर्ट ने काम किया था, इस जहाँ से हम ट्रेड ले रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा फॉल किया था। तो ये सेकंड बार यहाँ पे आ रही है, तो चांसेस हैं कि और ज़्यादा नीचे जाएगी। बट हम यहाँ तक इसलिए रहेंगे क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पे भी रिवर्सल पे सपोर्ट ले सकती है,
तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो सकता है या फिर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो सकता है। तो देखते हैं कहाँ तक हमें टारगेट मिलता है या नहीं मिलता है या ऐसा लेट होता है। लेट्स सी। अब देखो मार्केट हमारी मैं आपको बता दूं अभी यहाँ तक आ चुकी है, तो ये 1:1 काइंड ऑफ आ चुकी है। तो हम अपना जो SL है इसको कॉस्ट पे ले आएंगे। ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका हमें टारगेट मिल चुका है। यहाँ पे हम अब कॉस्ट पे आ चुके हैं, तो हमारा ज़ीरो रिस्क है। टारगेट मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। सो गाइस टारगेट हमें मिल चुका है, हम यहीं पे एग्जिट हो जाएंगे। यहाँ तक के लिए हम नहीं रुकेंगे, क्यों? क्योंकि हो सकता है मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाए। तो दैट्स इट गाइस। 16 जनवरी के लिए हमारे पास 2 ट्रेड थे। आई होप आप लोगों ने ये ट्रेड लिए होंगे। तो अभी देख लेते हैं मार्केट आगे कैसे परफॉर्म कर रही है। देखिए ट्रेंड लाइन पे ही मार्केट ने जो है वो सपोर्ट लेना जो है स्टार्ट कर दिया है, ये देखो। और ये मार्केट अब क्लोज। तो ये थे आपके 16th के ट्रेड। अब हम देख लेते हैं 19th को, यानी सॉरी 19th को, यानी कि कल मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकती है। तो कुछ लेवल हम बना देते हैं। जैसे कि फर्स्ट लेवल जो हमने बनाया हुआ है मार्केट का, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, अगर मार्केट दोबारा से यहाँ पे आती है तो हम फिर से शॉर्ट का ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन जो है, हम ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट अगर करें तो हम इसको हटा देते हैं। फर्स्ट हमारा जब मार्केट यहाँ पे आएगी, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और ये हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट यहाँ पे आके इंगल्फ बनाती है तो भी हम ट्रेड लेंगे। मार्केट यहाँ पे आके इंगल्फ बनाती है, ये सुपर प्राइस रिजेक्शन होता है, तब भी हम ट्रेड लेंगे। तो ये 2 लेवल्स हैं आपके पास मार्केट के। पहला है 25,880 और 900 के बीच का। दूसरा है 25,600 से 640 के बीच का। यहाँ पे मार्केट आती है तो यहाँ से हम लॉन्ग करेंगे। अगर यहाँ पे आती है 25,080 के आसपास तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे। और एक बार EMA देख लेते हैं, EMA क्या कह रहा है। तो EMA के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो कल यहाँ तक फॉल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे EMA 20 को क्रॉस ओवर दिया है EMA 9 ने और फॉल हुई है मार्केट। तो यहाँ पे हम यहाँ तक का वेट करेंगे। अगर ये ब्रेक हुआ तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे 110%। फिर देखेंगे मार्केट कहाँ जा सकती है। तो कल डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पे ओपन होगी। 125 मिनट का अगर हम EMA देखेंगे तो वो भी शॉर्ट का ही EMA है। तो लेट्स सी, कल के चांसेस ज़्यादा हैं हमारे शॉर्ट के, मार्केट फॉल हो सकती है। लेट्स डिपेंड ऑन मार्केट कि कल वो कहाँ पे ओपन होती है, गैप अप होती है कि गैप डाउन होती है, ये हम कल देखेंगे। मेजर चांसेस हमारे शॉर्ट के हैं कि ये लेवल जो है वो ब्रेक हो सकता है। तो जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, इस लेवल पे आके इंगल्फ नहीं बनेगा एक अच्छा सा, तब तक आप रिवर्सल ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये थी मार्केट की एनालिसिस, एक टेक्निकल एनालिसिस 19th ऑफ जनवरी के लिए। 16th ऑफ जनवरी का मैंने आपको रिवीजन दिखाया। तो देखते रहिए टारगेट ट्रेडर्स। कुछ ऐसे ही अच्छे अच्छे अपडेट्स के लिए, अच्छे अच्छे मार्केट लर्निंग के लिए, टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको डेली यहाँ पे अपडेट मिलेगा कि मार्केट क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट डे कहाँ कैसा परफॉर्म कर सकती है और सेम डे कैसा परफॉर्म किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सब्सक्राइब फॉर मोर नॉलेज। बाय बाय।